Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Sandeep Mazumdar. Today I am going to discuss about Kohler's insight theory. Full name of Kohler is Wolfgang Kohler. So जो कोहलर है वो गेस्टल साइकोलॉजिस्ट हैं. So Max Wertheimer is a father of गेस्टल साइकोलॉजी. जो मैक्स वर्थाइमर थे वो गेस्टल साइकोलॉजी या गेस्टल थ्योरी के फादर हैं. मैक्स वर्थाइमर ने ही एक्चुअली गेस्टल साइकोलॉजी को स्टार्ट किया था. सो वर्थाइमर्स थ्योरी वाज फर्दर रिफाइंड एंड डेवलप्ड बाय कर्ट कोफका एंड वुल्फगैंग कोहलर एंड लेविन. तो जो कोहलर हैं उन्होंने वर्थाइमर थ्योरी को और रिफाइन करके और अच्छे से उसको डेवलप करके उन्होंने अपना थ्योरी दिया था इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी. सो द टर्म गेस्टल्ट मीन्स अ होल अ टोटल कंपोजिशन. सो जो गेस्टल्ट है उसका मीनिंग होता है होल, एज ए होल सिचुएशन, एज ए होल एक्टिविटी, एज ए होल इन्वायरमेंट. ठीक है, मतलब ऐसा एज ए पूरा होल चीज़ों को समझना या कोई भी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली समझना. द वर्ड गेस्टल्ट इज ए जर्मन लैंग्वेज. सो ये जो पर्टिकुलर जो वर्ड है गेस्टल, ये एक्चुअली जर्मन वर्ड है. ओके, जर्मन वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मीनिंग है होल, टोटल, पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन. सो जो वुल्फगैंग कोहलर है वो गेस्टल साइकोलॉजी या गेस्टल थ्योरी से बिलोंग करते हैं. वर्थाइमर ने गेस्टल साइकोलॉजी को स्टार्ट किया था, फिर उसमें कर्ट कोफका, वुल्फगैंग कोहलर एंड लेविन ने उसको फर्दर डेवलप किया या रिफाइंड किया. जो टर्म है गेस्टल का मीनिंग है टोटलिटी और होल, और जो वर्ड गेस्टल है वो जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है. So in 1920s, German psychologist Wolfgang Kohler was studied the behavior of apes. So जो कोहेलर थे वो एप्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या स्टडी कर रहे थे. ही डिजाइन सम सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग विच इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग. तो वो जब एप्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी को डेवलप किया, जिसको हम इंसाइट लर्निंग कहते हैं. इट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट दैट होल इज मीनिंगफुल देन सम ऑफ इट पार्ट्स. तो इसका जो मीनिंग होता है, क्या होता है, हम कोई भी चीज़ को अगर कॉम्प्रिहेंसिवली समझते हैं तो हम उसका टोटलिटी को समझ पाते हैं, और अगर हम उसको अगर पार्ट में समझते हैं तो हम उस कॉन्सेप्ट को या उस एक्टिविटी को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं. सो इंसाइट इन लर्निंग ऑकर्स इन अ फ्लैश एंड that involves the solving of a problem. अगर हम कोई भी चीज़ को टोटलिटी में समझते हैं तो हमें उसको सॉल्व करने में भी इजी होता है. गेस्टल साइकोलॉजी began with the work of German psychologists who were studied the nature of perception. जो गेस्टल साइकोलॉजी है, ये जो गेस्टल जो थ्योरी है वो एक्चुअली स्टडी शुरू हुआ था द नेचर ऑफ परसेप्शन. हमारा परसेप्शन कैसा है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, हमारा चीज़ों की तरफ हमारा रवैया कैसा है, उसके ऊपर एक्चुअली शुरू हुआ था द गेस्टल साइकोलॉजी. सो द इंसाइटफुल लर्निंग, लेट्स से कि इंसाइटफुल लर्निंग होता क्या है. तो गेस्टल साइकोलॉजी यूज द टर्म इंसाइट टू डिस्क्राइब द परसेप्शन ऑफ ए होल सिचुएशन बाय द लर्नर एंड ऑफ हिज इंटेलिजेंस इन रिस्पॉन्स टू द प्रॉपर रिलेशन. तो जो इंसाइट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, लोगों का परसेप्शन होता है कि मैं चीज़ों को कैसे देख रहा हूँ या मैं एक सिचुएशन को कैसे समझ रहा हूँ एक प्रॉपर रिलेशन के साथ, कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ. कोहलर फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द टर्म इंसाइट टू डिस्क्राइब द लर्निंग ऑफ हिज एप्स. सो जो टर्म इंसाइट है दैट इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द लर्निंग ऑफ द एप, देन ही यूज इट फॉर इट्स थ्योरी. मतलब जो नाम है उसने उसका बाद में यूज़ किया गया था. मतलब होता है ना, जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है, जब डिस्कवरी होता है, वो उनको एक नाम देते हैं या एक डेजिग्नेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें. तो यहाँ पर इंसाइट को एप्स का जो लर्निंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया गया था. कोहलर कंडक्ट मेनी एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजीज एंड बॉट आउट अ बुक मेंटलिटी ऑफ एप्स इन 1925.
सो फर्स्ट उसने एक बुक लिखा था मेंटलिटी ऑफ एप्स 1925, और उसका जो टर्म था इंसाइट, या उसने जो इंसाइट जो टर्म यूज किया था वो एक्चुअली यूज किया था डिस्क्राइब द लर्निंग ऑफ एप्स. द एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1937 and 1913 and 1917, तब इन बिटवीन 4 ईयर, 4 ईयर के टाइम पे उसने वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था चिंपैंजी के ऊपर इन कैनरी आइलैंड पे उसने वो एक्सपेरिमेंट किया था इन 1913 to 1917. So learning by insight means sudden grasping of solution. Learning by insight means sudden grasping of the solution, a flash of understanding without any process of trial and error. So लर्निंग बाय इंसाइट का मीनिंग क्या होता है? सडन, मतलब ना कि सडन हम जब कोई प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, सडन उसका जो सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आता है. सपोज सपोज हम फॉर एग्जांपल हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं, या सपोज हम कोई एक क्राफ्ट बना रहे हैं, तो क्या होता है क्राफ्ट में क्या है, सडनली हम सोचते हैं कि हम कैसे बनाएंगे, सडनली एक फ्लैश होता है कि हाँ मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, या मैं इस चीज़ों को ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ. सडनली क्या होता है, हम कॉग्निटिवली उसको प्रोसेस करते हैं और देन उसको यूज करते हैं विदाउट एनी ट्रायल एंड एरर. दैट इज इनसाइट. मीन्स हम क्या करते हैं, हम अपने कॉग्निशन में उसको, या हम अपने ब्रेन में उसको प्रोसेस करते हैं कि मैं उस सिचुएशन में कैसे निकल सकता हूँ या कैसे डील कर सकता हूँ. देन I solve the problem rather than doing trial and error. देखिए, without any trial and error. Next is इंसाइट इन्वॉल्व द फॉलोइंग क्राइटेरिया. अगर किसी को अगर प्रॉपर इंसाइट करना है, या प्रॉपर अगर इंसाइट किसी का डेवलप करना है, तो क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए? द सिचुएशन एज ए होल इज परसीव्ड बाय द लर्नर. जो सिचुएशन है उसको फुल्ली बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए. सपोज आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा रहे हो, कोई भी होल सिचुएशन को, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, तो बच्चों को फुल सिनेरियो देना चाहिए, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, कॉन्टेक्स्ट, ऑल थिंग्स, सो दैट लर्नर कैन अंडरस्टैंड बाय देयर ओन सेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट इज द लर्नर ट्राई टू सी एंड जज द रिलेशन बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द सिचुएशन. सपोज अगर मैं बच्चों को दे रहा हूँ कि हाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, they need to understand कि what is its merits, demerits for them, and how they can solve it. What are the process that goes into to solve the problem, and as a result the learner is helped in the sudden grasping of solution the problem. So क्या होता है, because उसको टोटलिटी समझ आता है कि कोई भी सिचुएशन का कॉज एंड इफेक्ट. तो क्या होता है, सडन उसके दिमाग में ये आता है, या एक सॉल्यूशन फ्लैश होता है कि मैं सिचुएशन में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है. सो देयरफॉर लर्निंग अकॉर्डिंग टू देम इज अ रीस्ट्रक्चरिंग द फील्ड ऑफ परसेप्शन थ्रू इनसाइट. जो क्या होता है, हम अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है हम उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं, हम उसको बार बार सोचते हैं जैसे कि हमें एक इंसाइट मिले. एज ए होल इंसाइट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. सो फर्स्ट इज एक्सपीरियंस. मीन्स the person need to have some experience beforehand. For example, अगर सपोज क्रिकेट खेलना है, तो मेरे पास रनिंग का कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं, मेरे पास फुटवर्क का कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं, मेरा रिफ्लेक्शन कैसा है, दैट्स एक्सपीरियंस. देन इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली टू डू सर्टेन वर्क यू नीड इन सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. लर्निंग सिचुएशन, totality, that condition you are in or how you are exposing to the situation. इनिशियल एफर्ट, तुम फर्स्ट में उसके लिए कैसे सोचते हो, उसको थिंकिंग करते हो, या उसको कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज करते हो. एंड लास्ट द स्किल ऑफ जनरलाइजेशन, तुम उसको कैसे जनरलाइज करते हो, कैसे उसको एक्सप्रेस करते हो. दोज थिंग्स आर द फैक्टर्स दैट डिपेंड्स फॉर इंसाइटफुल लर्निंग. Next is the Gestalt psychology dismisses the theory of trial and error, hit and miss, strive and success. तो जो Gestalt psychology है वो क्या करता है, theory of trial and error को neglect करता है या oppose करता है. So trial and error theory किसका था, Thorndike का. Another modern psychologist E.C. Tolman. So another modern psychologist E.C. Tolman also reject the trial and error theory and approach the insight theory. ठीक है. तो इसी टॉलमैन में भी
ट्रायल एंड एरर को नेग्लेक्ट किया था। कभी कभी एग्जाम पे भी आता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी को किस किस ने नेग्लेक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू टॉलमैन, इन ऑल लर्निंग सम इंटेलिजेंसी इज एट वर्क। जब कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज़ हम लर्न करते हैं, उसमें कुछ कुछ इंटेलिजेंसी हमेशा वर्क करता है। It is the learners who actively participate in the act of getting new experience. He organizes his perception and observations and given meaning to them. Means जब बच्चे को जब एक्सपोज किया जाता है एनवायरनमेंट के आगे या कोई भी सिचुएशन के आगे, दे परसीव इट, दे ऑब्जर्व इट एंड दे आर गेटिंग मीनिंग फ्रॉम इट इन हिज पर्पसिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। सो E.C. टॉलमैन का थ्योरी का जो नाम है दैट इज कॉल्ड purposive theory of learning. He explained the behavior of rat in teaching the goal through many trial as a result of insight or making cognitive map of the maze. So क्या होता है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था रैट के ऊपर, उसने उसको एक मेज पे छोड़ा था। तो रैट क्या करता है, यहाँ वहाँ भागता है। वो यहाँ वहाँ भागने की वजह से उसने क्या किया, उस टोटल मेज का एक माइंड मैप क्रिएट किया। देन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या कर रहा है, धीरे धीरे उस माइंड मैप को फॉलो करके उस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ मींस, इसने गैस्ट्रोसाइकोलॉजी में कोहेलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर। चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। तो व्हाट एक्सपेरिमेंट इट इज, तो उसने क्या किया था, चिंपैंजी को, यू कैन रीड हियर, नो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो उसने स्लाइड हियर, he have experience in this condition, this condition, this condition. He already getting experience. So in this last condition, he spend less effort. He done less effort to reach the bananas. Then what are the characteristics of insightful learning or insight learning? The insight is a sudden grasping of the solution of the problem. So it is a sudden grasp of the problem to find a solution. Then it depends upon the intellectual ability. So means the insight is different in different individual because it is based on the IQ of the person. It facilitated by the previous experience. So the insight is based on the previous experience that the person or the subject have. It involves understanding and reasoning about problem. So try to understand the problem in totality. That will help to understand and reasoning about it. Next is different steps in insightful learning. First is identify the problem. What is the problem? Next, understanding the problem, ki you try to see ki what this problem is all about, what this problem means. Then initial effort, what you do first, suppose you are thinking over it, you try to understand it, ki what is it, what is not. Then inquiring of ideas, you are thinking alternative solutions of the problem. Then insight develop, you suddenly got an idea, suddenly got a solution. If I do that, I can control it or I can achieve it, and you are generalizing. Okay, just think about for example waste management. So first you see कि there is a waste management to identify the problem. Then you try to understand why the waste management actually happens. Your initial effort, you try to do research on it कि what caused the waste, what caused the wastage. Then incubating different ideas, how I can control the waste, how I can manage the waste. Then you develop insight ki if I do that, for example if I if I separate composable and decomposable and uncomposable products, and then you generalize ki this is the whole scenario. Next is principles involved in insight learning. So first law is law of pregnance. So law of pregnance means it is this law says that we are initially driven to experience things in a good as gesture as possible. So what happened, the law of pregnance means हम कोई भी सिचुएशन को हम जब
कोई भी सिचुएशन के साथ जब एक्सपोज होते हैं, हम उस सिचुएशन को एज इट इज लेते हैं, ऐसा ना कि कोई मॉडिफिकेशन है या कोई चेंजेस है। वी आर टेक इट एज इट इज, एज गुड एज इट। सपोज अगर कोई अगर किसी को हेल्प कर रहा है, हम अगर उस सिचुएशन में अगर एक्सपोज हो रहे हैं, हम उस सिचुएशन को एज गुड, हम जैसा है हम उसको ऐसे ही कंज्यूम करते हैं, ना कि उसको मोल्ड करते हैं। हम कोई भी चीज़ जब कोई भी सिचुएशन के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, हम जब कोई भी सिचुएशन में जब होते हैं, हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं हम उसको एज इट इज, जैसा वो एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है, जैसा स्टिमुली मुझे मिल रहा है, मैं उस स्टिमुली को एज इट इज ही एब्जॉर्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्मिटी, कि हमारा जब एक्सपीरियंस होता है वो कैसे हमें मिल रहा है, टाइमली मिल रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूसली मिल रहा है, डिसकॉन्टिन्यूसली मिल रहा है, या हमारा जो एक्सपीरियंस है हमें वो क्या करता है, वन बाय वन क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें लीड करता है। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी मतलब जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है या हम जो एक्सपीरियंस साथ एक्सपोज होते हैं, हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूसली न्यू एक्सपीरियंस साथ हम क्या इंटरेक्ट करते हैं, मतलब न्यू एक्सपीरियंस में ऑल टाइम मिलता है, हम एवरी डे वी आर गेटिंग न्यू एक्सपीरियंस, so that lead a continuity, that lead means we are evolving each and every time. Law of similarity, so law of similarity things, when things are very similar to each other, we are able to understand it very easily. For example, like horse, donkey, zebra, they are just different in size, but they have a common characteristics, almost common characteristics. So if I explain donkey in a different condition, horse in a different condition, and zebra in a different condition, it will be very difficult for a person to understand. But if I present these three subjects in a same situation, it will help the person to understand their similarities and dissimilarity at the same time. That is called law of similarity. Law of proximity means, law of proximity, or it's a contiguity state, that things which are closely together will be seen as a belong together. For example, here if I say ki cats, so there is a wild cat and there is a you can say कि pet cats. सो क्या होता है, हम अगर पेट कैट्स को और हम अगर वाइल्ड कैट को एक ही जगह पर रखते हैं, तो क्या होता है, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। वो क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, वो एक दूसरे को एक्सप्लेन करने के लिए या एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है। या हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम उसका एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, कि सपोज फॉर एग्जांपल कि स्नेक्स लिव इन सी वाटर एज वेल एज इन फ्रेश वाटर, सो दैट इज अ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। यू कैन रिलेट कि हाउ इन वेयर दे बिलोंग्स। फॉर एग्जांपल कैट्स, फॉर एग्जांपल टाइगर्स, लायंस, एनी फॉर एग्जांपल pumas, cougars, leopards, there are different cats. If you present it in a same situation or same condition, in a same pattern, you can easily identify what is their food habit, which type of nature they have. You can develop, you can understand it. That is called as the law of proximity. Law of contrast, so law of contrast means when two objects, they are almost similar, but you are trying to find out their differences. For example, tiger and lion, they both are cats. So in a law of contrast, suppose they both are cats, okay, they both belong from cat family. So in the law of contrast, what happened ki what happened ki you try to find out the difference that normally doesn't क्या होता है, अगर टाइगर और या फिर लायन जो है, इसमें से आप उनमें हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों का जो हैबिटेट है थोड़ा अलग है, दोनों का जो फूड है सेम, दे बोथ आर कार्निवोरस, देन दोनों ही कैट फैमिली से हैं। उनमें क्या होता है, जितना डिफरेंस नहीं है हम उसमें उससे ज़्यादा डिफरेंस ढूंढने लगते हैं। डिफरेंस में भी उतना नहीं होता है, लेकिन हम उससे ज़्यादा डिफरेंस हम उसमें ढूंढने लगते हैं।
या हमें उसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, जबकि उतना होता भी नहीं है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एंड देन लॉ ऑफ यूनिफॉर्म कनेक्टेडनेस। सो लॉ ऑफ यूनिफॉर्म कनेक्टेडनेस कनेक्टेड विथ रिलेटेडनेस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सपोज अगर आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट सपोज अगर मैं कैट के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट मैंने जो रेसिडेंशियल कैट्स है या जो पेट कैट्स है उसके बारे में एक्सप्लेन किया। देन उसके बाद फिर वाइल्ड कैट्स, देन डिफरेंट अदर कैट्स, देन द बिग कैट्स। मीन्स दैट इज अ लॉ ऑफ यूनिफॉर्म कनेक्टेडनेस कि जो चीज़ें होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल ऑल आर बिलोंग टू द कैट फैमिली, they are different shape and size, they have different habitats. Some are living in very hot areas, some are living in tropical regions, so on. So that is called law of uniform connectedness. जब कोई कंटेंट को हम रिलेटिवली प्रेजेंट करते हैं, that makes more understanding या more sense. Okay, essentials of learning by insight. फर्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन एज ए होल। मतलब कोई भी सिचुएशन जो होता है हमें उसको एज ए होल लेना चाहिए। मतलब अगर सपोज तुम्हारा अगर एक्सीडेंट हो रहा है, या सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर तुम्हें अगर भूख लग रहा है, नहीं नॉट भूख, कि सपोज तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हुआ है, तुम उस सिचुएशन को एज ए होल सिचुएशन को एज ए होल तुम उसको काउंट करते हो। देन क्लियर गोल कि तुम उस कंडीशन से तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए, व्हाट इज योर गोल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन या फ्रॉम पर्टिकुलर एक्टिविटी, व्हाट इज योर गोल। देन पावर ऑफ जनरलाइजेशन, यू नीड टू हैव अ पावर ऑफ जनरलाइजेशन की तुम उसको कैसे जनरलाइज करते हो, कैसे उसको तुम एक्सप्लेन करते हो, कैसे उसको तुम एक्सप्लोर करते हो लास्ट में। मतलब ये क्या होता है, ये तुम्हारा जनरलाइजेशन या इट्स लाइक अ कंक्लूडिंग एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज सडननेस ऑफ सॉल्यूशन। तो सडननेस ऑफ सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है हमेशा वो फ्लैश, मतलब क्या होता है ना, एकदम सडनली एकदम फ्लैश में आता है, एकदम जो सॉल्यूशन होगा वो सडन होगा। ऐसा नहीं कि तुम उस सॉल्यूशन को लॉन्ग टाइम तक एक्सप्लोर कर रहे हो ना, जो सॉल्यूशन होगा सडन होगा। तुम्हारा जो सॉल्यूशन जो तो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें हमेशा सडन मिलेगा। देन न्यू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सो जब तुम्हें वो सॉल्यूशन मिल जाता है तो क्या होता है, तुम फिर न्यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म करते हो, तो तुम्हें उसके साथ फिर क्या करना है। ठीक है, देन ट्रांसफर मीन्स मतलब सपोज कि तुमने जो सीखा है अभी, सपोज चिंपैंजी ने फर्स्ट क्या सीखा था कि उसने पहले बॉक्स को पहले वन बॉक्स को पहले प्लेस किया, देन उसने बनाना को रीच किया। जब सेकेंड कंडीशन में जब वो वन बॉक्स के साथ जब रीच नहीं कर पा रहा था, ही यूज्ड 2 or 3 boxes, he stacked the boxes and he reached the banana. So that's a transfer कि जो नॉलेज या एक्सपीरियंस है वो हमेशा वन कंडीशन में दूसरे कंडीशन, मतलब वन कंडीशन को हेल्प करने के बाद वो दूसरे कंडीशन में भी अप्लाई किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एंड चेंज इन बिहेवियर। बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू एबल टू अंडरस्टैंड इट कि सिंपली बॉक्स को अगर मैं इस बॉक्स को मैं प्लेस करता हूँ तो क्या है, मुझे बहुत सारा हाइट मिलता है टू रीच समथिंग या टू ग्रैब समथिंग। ओके, then law of insight formation. What are the laws? First is capacity. So जो लॉ होता है, जो इनसाइट का फर्स्ट कैपेसिटी क्या है, पर्सन का कैपेसिटी। जो इंडिविजुअल का जो कैपेसिटी होता है वो फर्स्ट कंडीशन होता है इनसाइट को फॉर्मेशन करने के लिए। जो गिफ्टेड होते हैं वो जल्दी इनसाइट गेन करते हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं वो लेट से इनसाइट गेन करते हैं। देन प्रीवियस एक्सपीरियंस मीन्स हियर वी टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हमारा जो ट्रांसफर होता है लर्निंग का, फॉर एग्जांपल कि जो एप ने फर्स्ट उसने बॉक्स को स्टक किया था, सेकेंड जब कंडीशन आया तो वो क्या कर रहा था, ढूंढने लगा कि बॉक्स कहाँ है या क्या अदर ऑब्जेक्ट्स है जिसको यूज कर सकता है। फिर जब उसे स्टिक मिला तो उसने स्टिक को यूज करना शुरू किया। दैट इज अ प्रीवियस एक्सपीरियंस। ही नो इफ ही टेक अ हेल्प ऑफ समथिंग एल्स, सम अदर ऑब्जेक्ट्स, ही विल एबल टू रीच द बनाना। ठीक है, नेक्स्ट इज experimental arrangement. So experimental arrangement means here कि whatever the experience means your insight actually depends upon कि how you are experimenting and how you are thinking about to solve the particular situation. ठीक है, that is
देन फ्रम्बलिंग एंड सर्चिंग। सो फ्रम्बलिंग एंड सर्चिंग मीन्स इनसाइट में क्या होता है, देयर इज अ टाइम और देयर इज अ स्लॉट वेयर यू सर्च, यू फ्रम्बलिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब ये जो टाइम होता है, इसको इस टाइम पे तुम क्या करते हो, तुम सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए या मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। दैट इज द फ्रम्बलिंग एंड सर्च। देन रेडिली रिपीटेड। सो जो इंसाइट तुम्हें मिलता है वो क्या होता है, वो बार बार रिपीट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग, अगर मेरे पास इस साल अगर गार्डनिंग का जो एक्सपीरियंस है, सेम एक्सपीरियंस को मैं नेक्स्ट ईयर भी इजीली या आराम से यूज कर सकता हूँ। देन यूज इन न्यू सिचुएशन। again here we need to talk about transfer of learning। जो मेरे पास सपोज मेरे पास कोई गार्डनिंग एक्सपीरियंस है, मैं वो गार्डनिंग एक्सपीरियंस को मैं अपने गार्डन में भी यूज़ कर सकता हूँ और दूसरों के गार्डन में भी यूज़ कर सकता हूँ। या सपोज अगर मेरे पास गार्डनिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना एग्रीकल्चर एक फार्म भी शुरू कर सकता हूँ। I can start a new agricultural farm because I have a gardening experience that will help me to grow in agricultural farming। And last one is a wholesome experience। So जो होता है लास्ट इज कि जो एक्सपीरियंस तो मिलता है वो हमेशा हमें होलसम में ही लेना चाहिए, मतलब एज ए होल, कि इस सिचुएशन पे अगर सपोज मेरे पास गार्डनिंग का बात है, तो गार्डनिंग पे हमें क्या, हमें कंपोस्ट रेडी करना होता है, हमें पेस्टिसाइड्स, जो नेचुरल जो पेस्टिसाइड्स है वो हमें कैसे मिल सकता है या हम कहाँ से उसको ले सकते हैं। वी नीड टू सर्च फॉर दोज थिंग्स। देन प्रॉपर लाइट, प्रॉपर स्पेसिंग, सो ऑन सो। तो एक होलसम कोई भी सिचुएशन से हमें हमेशा एक होलसम एक्सपीरियंस, उसका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है हमें वो लेना चाहिए। ओके।